बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज जी श्यामा जी की मेर से नूरबाग, अनवन, धूप दिलीचा, आगे आज पश्चिम की चौगान की भी शोभा देखनी है, उन्हीं की अपार मेर से। तो कल नूरबाग की शोभा में एक चीज वर्णन से रह गई थी, वो करके पहले फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था नूरबाग में 11 आड़ी और 11 खड़ी नहरें जैसे फूलबाग में आई हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन इनमें खड़ी नहरें अपनी संपूर्ण शोभा सहित आई हैं। नूरबाग में फूलबाग में हमने देखा था कि दोनों 16 हाथ के चबच्चों की कोट दीवार से लगती जो नहरें गई थी, वो तो 1500 मंदिर की पूरी थी, बाकी 3.25 मंदिर कम थी, लेकिन यहाँ पर सभी नहरें आड़ी खड़ी 1500 मंदिर की लंबी हैं। और फिर हमने ये शोभा देखी थी कि फूलबाग के नहर के इधर की तरफ वृक्ष नहीं आए थे, लेकिन नूरबाग भी यहाँ पर वृक्ष आए हैं। तो सुंदर साथ जी उन शोभा को महसूस करें कि आप नूरबाग में हो और यहाँ पर धाम की भूम भर ऊंची दीवार है। चबूतरा हुआ ना यहाँ पर कि हम एक भूम नीचे हैं। फूलबाग में थे तो धाम रोज के सन्मुख थे, अब हम एक भूम नीचे हैं। तो हमारे सामने पश्चिम दिशा का रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा है। तो उस चबूतरे पर अक्षय थंभों की सुंदर शोभा। तो सुंदर साथ जी, हम रंगमहल की पश्चिम दिशा में हैं और महाराज श्री जी पूरा वर्णन कर रहे हैं कि जो नैऋत्य कोने का चौबच्चा है और वायु कोने का चौबच्चा है, तो इसके मध्य अगर बाहरी हार मंदिरों से देखते हैं तो 1470 मंदिर की दीवार है। लेकिन नूरबाग की गणना तो हुई है भित्ति दीवार से, तो यहाँ पर अक्षी थंब है, क्योंकि जो अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा है उस दीवार पर नूर के थंबों का अक्ष है। क्योंकि हमने कल जब काउंटिंग करी कि एक तरफ 1504, 1504, इस तरफ तो 3008, ऐसे 11 आड़े और 11 खड़े। तो हमने इधर के भी नूर के थंब काउंट किए ना, लेकिन इस तरफ के जो नूर के थंब है वो दीवार में अक्षी शोभा मात्रा, ये देखिए, ये नूर के थंब इस दीवार की शोभा है। थंब दिखाई दे रहे हैं अपने को, लेकिन इस दीवार की वो शोभा है, अक्षी थंब है, यानी चित्रामन मात्र है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि चित्रामन भी हमारे धाम का है, चेतन है। अब देखिए जैसे यहाँ पर बीच में तो नहर आ जाएगी, नीले रंग से नहर का निशान लगा रही हूँ, ये तो मान लीजिए अपनी नहर आ गई। अब नहर के दूसरी तरफ अपने फिर थंब आएंगे नूर के। अब यहाँ पे नूर का थंब आया, ठीक इन्हीं थंबों के सामने इधर भी नूर के थंब आएंगे, एक एक मंदिर की दूरी पर। अब इधर हालांकि ये मतलब एक चित्रामन है, लेकिन ये थंब आगे बढ़ के इस थंब से मिलान करेगा। नहर के ऊपर तो मिलान हो जाएगा ना दोनों थंबों का। एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। ये अपनी हो गई नहर। अब नहर की इधर भी अपने ये थंब आए, पूरा ऊंचाई तक नहीं ले रही, ये भी थंब आए, ये भी थंब आए, आमने सामने नूर के थंब है। अब ये वाले थंब जो है ये भूमर ऊंचे चबूतरे की दीवार में अक्ष है, यानी चित्रामन मात है। अब यहां से यहां मेहराब पड़ रही है, ये तो चित्रामन ही है, लेकिन ये मेहराब जब इससे पड़ेगी तो वो तो पूरी खुली मेहराब हुई ना। तो अक्ष है, लेकिन उस अक्ष भी चेतन है, वो दाएं बाएं जहां पूरी शोभा देनी है वो दे रहा है। तो ये अक्षी थंब भी इन खुले थंबों के साथ मेहराब बना रहे हैं। तो हम नहर पे हैं तो हमारे ऊपर अक्षी थंबों की मेहराब है। अब इसको मैं दूसरे नक्शों से भी दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पे हम देखें, ये देखिए, ये हो गए भूमभर ऊंचे चबूतरे की दीवार पर अक्षी थंब, ये है खुले थंब। लेकिन ये अक्षय थंब इसमें आपस में मिलान करेंगे, नहर के ऊपर ये मेहराब बनाकर इनका सुंदर मिलान होगा। ये देखिए, ये थंब और ये थंब आपस में मिलान करेंगे, एक सुंदर मेहराब जो बनती है वो बनेगी। तो इस तरह से धाम की इस दीवार में भूमभर ऊंचे चबूतरे पर ये जो हम नूर के थंब गिन रहे हैं, ये थंब है अक्षी, एक तरफ के जो चबूतरे की दीवार पर आए।
और यही चबूतरे की इस तरफ अपने देखा कि वृक्ष भी हैं। हमने देखा ना यहाँ पर कि धाम की तरफ इस जगह, एक बार नक्शा सीधा कर लूं मैं ये देखिए, ये अक्षितंभों का निशान है, ये अक्षितंभों का निशान है। साथ साथ जैसे यहाँ पर 13 वृक्ष आए हैं बगीचे के अंदर, चार चार बगीचे हुए, प्रत्येक बगीचे में 13 वृक्ष इस लाइन में हुए, यानी 520 इस लाइन में हुए। तो इधर की तरफ भी 520 वृक्ष हैं, बिल्कुल चबूतरे की दीवार के साथ लगते हुए। जो अपना भूम ऊंचा चबूतरा है उस दीवार के साथ लगते हुए वृक्षों की भी शोभा है। ये देखिए, इसमें शायद दिखा रखी हो, ये देखिए धाम चबूतरे की दीवार, ये नूर के अक्षितंभ। अब ये वृक्ष इधर की तरफ है तो इधर धाम चबूतरे की दीवार की तरफ भी है। तो उन वृक्षों को हालांकि चबूतरे की तरफ तो पूरा स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन वो दाएं बाएं और इधर वाले वृक्षों से तो मिलान करेंगे। तो इस तरह से ये शोभा कल रह गई थी। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी हमने शोभा देखी थी यहाँ पर नूरबाग, अनवन, दूब दलीचा, ये शोभा हमने देखी। अब इसके बाद थोड़ी सी शोभा और है पश्चिम तरफ की, कि दूब दलीचे से 3-3 सीढ़ियां पश्चिम की चौगान में उतर रही है। अब पश्चिम की चौगान इस तरह से पश्चिम तरफ तो है 4.5 लाख कोस की लंबी, लेकिन लंबाई तरफ है 9 लाख कोस की। उनका पिक्चर भी एक निकालती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये पश्चिम की चौगान दूब दलीचा, यहाँ पर दूब दलीचे के ठीक पश्चिम में, दूब दलीचे की यहाँ से देखिए, दूब दलीचे का जो वायव कोना है ना, ये वायव कोना हुआ ना दूब दलीचे का, ये वाला पश्चिम उत्तर। तो वायव कोने के ठीक सीध में ये देखिए 4.5 लाख कोस जाके जवेरों की नहरों से मिलती, ये अपनी पश्चिम की चौगान हुई। और यहां से दक्षिण तरफ 9 लाख कोस की, इस तरह से ये पश्चिम की चौगान। यहाँ पे रेती के सुंदर मैदान आए हैं, यहाँ पे संपूर्ण शोभा रेती की, रमन रेती की, यहाँ पर अस्वारी के सुख। ये देखिए सुंदर सा जी, अस्वारी के सुख यहाँ पर धनी संग, यहाँ पर अस्वारी के सुख है, पश्चिम की चौगान करके इनको कहा जाता है। तो इसके पूर्व में हम देखेंगे 1500 मंदिर तक तो दूब दलीचा, आगे कुंज निकुंज। इसकी उत्तर दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे बड़ोवन के वृक्ष है, नहरे चबच्चों वाले, और इधर की तरफ पूरी शोभा जवेरों की नहरों की आई है। तो ये अपनी पश्चिम तरफ की संपूर्ण शोभा कंप्लीट होती है यहाँ से लेके नूरबाग। नूरबाग की छत पे फूलबाग देखा, फिर नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा, और दूब दलीचा के पश्चिम में हमने शोभा देखी पश्चिम की चौगान की। सुंदर सा जी, यहां तक की शोभा में आपके जो भी क्वेश्चन हो वो लेके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। एक तो ये आपने कहा ना गोलाई में है 9, तो ऐसे जो बिल्कुल सीधी लाइन में है तो इसका कितनी लंबाई होगी? गोलाई में ऐसे 9 लाख कोस। हाँ जी। लेकिन आ, ये सीधा लाइन खींचे तो फिर कितनी होगी? ये यहाँ से सीधी तो 4.5 लाख कोस है। अरे इधर वाली साइड पर। ये हाँ जी। ये तो है 4.5 लाख कोस, और ये 9 लाख कोस। और 9 लाख। जुगलदास महाराज जी दक्षिण तरफ भी बताते हैं 4.5 लाख कोस। असल में क्या है, अपन यहाँ जब नक्शा देख रहे हैं ना तो अपने को ऐसे लगता है कि यहाँ पे जगह छोटी हो गई। हाँ युगलदास जी। महाराज जी ने इसकी 4 दिशाएं बताई हैं, कि इधर से उन्होंने बताया 4.5 लाख कोस, इधर से 9 लाख कोस, दक्षिण तरफ भी वो 4.5 लाख कोस बता रहे हैं। तो उस विस्तार को लेवे कि इधर की तरफ से भी इसकी चौड़ाई है। यहाँ तो भी अपने को ऐसे कैसे लग रहा है कि जैसे जाके कोना मिल गया, हाँ लेकिन जी। यहाँ भी काफी चौड़ाई है। ठीक है। और इसके महाराज जी इसके पूर्व में बता रहे हैं 1500 मंदिर में तो देखो दुग्ध दलीचा आ गया, हाँ जी। बाकी यहाँ पे कुंजवन के वृक्ष आ गए पूरे, पूरा कुंज निकुंज। और अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जब जहां पर हमारे अक्सी नूर के थंब आएंगे तो वहां पे हमारे वृक्ष भी आएंगे ना, 3-3 मंदिर हाँ की वो वृक्ष भी कहते हैं। आएंगे। तो जो भाई वृक्ष है अक्षित वो हम तो दीवार की शोभा ही है, हाँ जी। जो अक्षित हम है वो तो दीवार की शोभा है, और हाँ जो जी। वृक्ष है वो अपनी संपूर्ण शोभा सहित होंगे। लेकिन होगा क्या कि दीवार की तरफ उनकी मेहराबें नहीं बढ़ेंगी। नहीं, जो वृक्ष होंगे दीदी वो भी तो फिर अक्षी होने चाहिए ना।
अक्षी नहीं होंगे, वो थंब खुले होंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे पिठोर से लगते जैसे जा रहे हैं। लेकिन हम्म। उनका क्या होगा कि चबूतरे की तरफ वाली डालियां नहीं बढ़ेंगी, दाएं बाएं बढ़ेंगी और इधर की तरफ बढ़ेंगी। नहीं समझ आया। ये देखो, यहाँ पे अगर अक्षित वृक्ष हम है, तो समझ आ गए। नहीं, अक्षित हम तो समझ आ गए। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन अक्षी थंब के साथ ही वृक्ष की, मतलब वृक्ष का वर्णन यह है कि अक्षीय वृक्ष अपनी संपूर्ण शोभा लिए है। अब जैसे अच्छा। अपन ने मिलान के लिए किया था कि पिठोर के साथ जांबू के वृक्ष उठे और हम्म। उसके बाद उन्होंने 22 की डालियां बढ़ाई, वो डालियां अंदर उन्होंने धामरोज की तरफ नहीं बढ़ाई थी ना। हाँ जी। यहाँ पे ये वृक्ष उठा, मान लो 44 का वृक्ष है, 44 में जब डालियां बढ़ा रहा है तो डालियां इधर दाएं तरफ बढ़ जाएंगी, इधर भी बढ़ जाएंगी और इधर भी बढ़ जाएंगी, लेकिन धाम ठीक की तरफ डालियां नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उधर ठीक है। स्पेस नहीं है ना। ठीक। तो धाम की तरफ शोभा ऐसे दिल में आती है कि वो नूर की दीवार होगी, तो चित्रामन ही अपने को यूं लगेगा कि इस वृक्ष ने इधर की तरफ भी डाली बढ़ाई है ना। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ जी विजय दीदी। प्रणाम जी दीदी। जैसे दीदी अभी आपने बताया, धूप के बाद पश्चिम की जुगान में हमारी 3 सीढ़ियां उतरती बताई हाँ, आपने। वो इसलिए क्योंकि दीदी हम जब इन चबूतरों पे आ रहे हैं, नहर हाँ के जी। चबूतरे, ये चबूतरे अपने कमर भर ऊंचाई पे है ना। अच्छा अब अच्छा। ये पश्चिम की चौगान तो अपनी मतलब अपनी उस पे आई है। ये देखिए सुंदर हम्म, सा जी महाराज जी ने कितना ड्रॉ कर रखा है अपने हाथों से, रंग बिरंगे चौक दिखाने के लिए, देखिए। हम्म, ये देखो, ये हो गया अपनी धाम की जमीन पे, ये है कमर भर ऊंचा, तो यहाँ पे अच्छा। सीढ़ियां उतरी है, ये देखो, जैसे इधर दाएं बाएं भी उतरी है। मतलब मैं थोड़ा नहर छोटा के करती हूँ। चबूतरे हाँ, के ये सामने नहर के से। ये देखो इधर भी उतरी है नहर के चबूतरे से, हम्म, है ना, तो ये धाम की मतलब जमीन पे उतरी। नहर के चबूतरे के सामने उतरी है, वैसे जमीन तो बराबर ही है सारी। नहीं नहीं, अनबन। नहर तो कमर पर ऊंची हो गई ना, बगीचा और पश्चिम की चौगान बराबर होगी, लेकिन ये जो हाँ। नहर की पाल है ये तो कमर भर ऊंची हो गई ना। ठीक है दीदी। हाँ, प्रणाम जी। बड़ा जी। हाँ जी सोनिया। हाँ सोनिया, म्यूट हो गए वापिस शहरा। प्रणाम जी दीदी। राम जी। दीदी मुझे ये पूछना है कि जो वही जो आंटी ने पूछा था ना अभी, कि जैसे थम है, अक्सी थम तो मुझे भी समझ में आ गए। हाँ फिर उनके सामने ही वृक्ष आते हैं क्या? और अगर वृक्ष उनके सामने आते हैं तो थम का हमें कैसे पता चलता है? देखो, अक्षी थंब तो दीवार की शोभा है एक तरह से, है ना। जी हाँ अब जी। जैसे अब ये तो जो नूर के थंब है ये तो एक एक मंदिर की दूरी पे आए हैं, जी। नूर के थंब तो, अच्छा। और वो आए जी। हैं 3 मंदिर की तीन दूरी पे। तीन मंदिर की। तो 2 थंब बीच में और एक थंब के आगे अपना वृक्ष आ जाएगा, लेकिन वो ठीक है, तो झलकार फिर वो करेगा क्योंकि वृक्ष तो अपनी झुकाव करेगा पीछे से हाँ, जो थंब पीछे है। झलकारेगा, दाएं बाएं से भी देखोगे तो वो चबूतरे का चित्रामन नजर आएगा। फिर जी ऊपर जी। वो मेहराब बढ़ा रहा है वो भी नजर आएगा। हाँ जी दीदी। और एक दीदी जो हमारा दुबदुलीचा है, वहां से 3 तरफ सीढ़ियां उतर रही है ना दीदी? दुबलीचा की 3 तरफ उतर रही है। और आपने एक वृक्षों की बताई है, कुछ हार अभी बता रही थी आप पीछे ना, वो मुझे समझ नहीं आई थी कि यहाँ से ये वृक्ष गए हैं। वो वो दुबदुलीचा से ये मैं शायद। बता रही थी कि जैसे यहाँ पे अपने एक बगीचे में 13 वृक्ष है, ऐसे अपने पास 4 बगीचे, एक बड़े बगीचे में तो 520 वृक्ष, तो इधर की तरफ भी 520 वृक्ष आए हैं। ये बगीचे का अंदर का हिस्सा है, इस हाँ एक जी। बगीचे में 3 आड़ी खड़ी आने से 16 बगीचे हो गए, और एक एक बगीचे में 13 वृक्ष है। तो इस जी लाइन जी। में 13 13 13 13 4 बार आए तो 52 वृक्ष हुए। तो 52। इन हाँ फिफ्टी जी। टू वृक्षों के सामने ये इस तरफ भी 52 वृक्ष आए हैं। और ये और हमारे धाम रोज से लगते हुए हैं। धाम की दीवार से लगते हुए हैं, धाम रो से ऊपर तो नहीं आए यहाँ पर। अपना जो इनकी भोंबर ऊंचाई ऊंचा एक चबूतरा है ना। मंदिर है। हम्म। जी, इनकी ऊंचाई दीदी एक मंदिर की होगी बस। वही क्योंकि नाइन्टी ऊपर सेवन प्रकाश है, नाइन्टी सेवन प्रकाश नाइन्टी है। सेवन 97। लेकिन दीदी ये भी हाँ अक्सी जी। नहीं होने चाहिए, जो वृक्ष है ये भी अक्सी नहीं होने चाहिए। अक्षी का वर्णन नहीं है दीदी, और मुझे ऐसा लगता है पूरे होने चाहिए वृक्ष तो। वो पूरी किस इसको स्पेस कहाँ मिलेगा? वो तो दीवार के साथ मिलती हुई है ना नहर का चबूतरा तो। नहीं, फिर आंटी अक्षी तो एक ही चीज आ सकती है, या तो नहीं, थंब दोनों। आएंगे या यहाँ।
नहीं, ये उसी ऐसा के है? साथ मिल जाएगा ना, जो दो वृक्ष बीच में छोड़ के तीसरे के साथ मिल जाएगा। नहीं, मर्ज वाली बात तो दीदी नहीं समझ में आती, क्योंकि उसके जस्ट आगे ये हो जाएंगे, या अपनी स्पेस होएगी इनके लिए। अच्छा, ऐसा होगा दीदी फिर मेरा जो भाव आ रहा है कि पीछे थंब तो दीवार में हो गया, और यहाँ पे भी हम जो वृक्ष देखते हैं तो नीचे से तो थोड़े वैसे रहते हैं ना, गोलाई में जाते हैं, तो साइडों से तो दोनों तरफ से दिखेगा वो पीछे का थंब, क्योंकि वो तो दीवार में आया है। हम्म। पता नहीं वृक्ष अच्छा। मेरे दिल में जो बैठ रहे हैं, क्योंकि अक्षी वर्णन भी नहीं आया वृक्षों का, कि वृक्षों की पूरी शोभा है, पूरे बैठते हैं बाकी जैसे चितवन। बाकी वृक्ष पूरे दिल में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वृक्ष है, उनका अक्षी नहीं आया। दूसरा वो तो बता ही दिया कि अक्षी थंब है, तो अक्षी थंब तो दीवार की ही शोभा हो गई। अब दीवार के बाद यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे वृक्ष। नहीं, लेकिन दीदी उसके लिए स्पेस कहाँ है? वो तो दीवार का जो जो पहला चबूतरा है, वो तो वहां से मिलता हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है ना। वहां पे स्पेस तो है ही नहीं, तो कहाँ पर आएंगे वो वृक्ष? वो तो तो वो तो दीवार फिर पे आए। वैसे ही आ गए ना, जैसे अपनी दो मंदिर की रोस पे बिल्कुल लगते साथ आ गए, तो हाँ, ये तो जो वहाँ एक मंदिर की रोस है उस रोस के साथ बिल्कुल लगते साथ आ जाए। तो ये तो सिर्फ नहर का चबूतरा ही जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। हाँ, तो दाम वहां भी जो दो मंदिर की रोस जुड़ी हुई है वो उस बगीचे का ही तो पार्ट है, उससे अलग थोड़ी है। वो तीन मंदिर के उस जाम्बूवन के बगीचे का ही तो पार्ट है वो रोस भी। तो हाँ, यहाँ लेकिन वो पर ये रोज तो रोस। अलग से है ना दीदी, वो रोज तो अलग से, यहाँ पे तो कोई रोज अलग है ही नहीं। ये तो सिर्फ धाम चबूतरे के साथ ही ये नहर की रोज आई हुई है। नहर की रोज पे तो पेड़ नहीं आएंगे ना। चलो शौर कर लो, पर पता नहीं मेरे दिल में तो फुल बैठ, मतलब पूरी शोभा बैठती है, नहीं, क्योंकि वर्णन में मतलब भी नहीं आया कि अक्षी है, इसलिए। मतलब अच्छा। मेरा दिमाग इसलिए कह रहा है कि भाई नहर का चबूतरा और वो जो है दीवार है, वो मिली हुई है बिल्कुल, उसके बिल्कुल साथ में है। पता क्या आता है कि ये जो होते हैं ना, ये वृक्ष जो आते हैं नहर के दोनों तरफ बिल्कुल नहर के हाँ जी। साथ लगते हुए आते हैं। तो ये तो यहाँ पे यहाँ पे नहर का जो चबूतरा है वो बिल्कुल तो उसे उसको है जो धाम का वो है, दीवार है, उसके साथ मिलता हुआ है ना। उसमें कोई स्पेस तो है ही नहीं। नहीं, स्पेस तो नहीं है, लेकिन रोज तो है ही ना अपने पास, तो उस वो रोज पे उसने जगह ले ली होगी। अच्छा। अब जैसे दो मंदिर की रोज अपन कहते हैं, वो रोज है तो उसी बगीचे की ही ना। हाँ, लेकिन वो अलग से शो हुई है ना, यहाँ पर अलग से शो नहीं हुई है अलग ना। से शो नहीं हुई, लेकिन ये एक मंदिर की रोज ही अपने आने जाने की रोज हो गई ना। हाँ ये जी। जो रोज है ये एक मंदिर की रोज अपने आने जाने की रोज हो हाँ गई। जी। तो हाँ चलो जी। जैसे भी दिल में शोभा बैठती है, कुल मिला के यहाँ पर थंब और वृक्ष दोनों है। हाँ, ठीक। कुछ कह रहे हो चित्रा? एक क्वेश्चन और था दीदी। दीदी जो हम्म। आपने दुलीचा के पास में भी कोई वृक्षों की हार बताई है क्या, जहाँ पे पश्चिम की चौगान और ये हमारा वो, नहीं नहीं, यहाँ तो सीढ़ियां उतर रही हैं। ठीक है, वहां कोई वृक्ष नहीं है? हाँ, उत्तर दक्षिण बताया होगा, यहाँ बताइए कुंज निकुंज, और इधर की तरफ बताए हैं वो क्या कहते हैं बड़वन के वृक्ष, जिनमें अच्छा नहरी दीदी, बच्चे। ये देखो, कुंज निकुंज की साइड भी वृक्ष आते हैं इधर की तरफ, उत्तर की दुलीचा तरफ। से? ये देखो। हाँ, तो कुंज निकुंज में भी वृक्ष आएंगे, अपन अभी करेंगे कुंज निकुंज जो जब। ठीक। हम्म। जी जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक बार 13 वृक्षों वाला समझा दो, जो बामन बताए हैं, समझ नहीं आया। एक मिनट। ये देखो दीदी, ये अपना एक बगीचा है। हम्म। इस एक बगीचे में 16 बगीचे हो गए। इस हम्म। एक छोटे बगीचे में 16 में से एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें आई हैं। तो जब इस एक वृक्ष में 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो 52 हो गए ना। अच्छा। इस ठीक पर है। यहाँ लगती दीवार 52 हो गई ऐसे। ठीक है। हम्म। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना है कि कुसुम आंटी जो पूछ रहे हैं, मैं कहीं मिसअंडरस्टैंड ना कर रही हूँ, जो ये इसी वाले नक्शे में जो ये दिखाई दे रहे हैं धाम, थोड़ा सा वो उधर की तरफ धाम चबूतरा की तरफ, तो यही वो पूछ रहे हैं ना वो कि इन्हीं का तो अक्स बनेगा इन चबूतरे के ऊपर जो आप दिखा रहे हो, तो ये इनसे जो पहले वाली हार है इसी का तो अक्स बनेगा ना? नहीं नहीं, ये तो है नूर के थंब। ये हाँ तो जी। नूर के थंब है जो एक एक मंदिर के अंतर पर आए हैं, प्लस यहाँ पर वृक्षों की भी शोभा आई है जो तीन तीन मंदिर के अंतर पे आई है। तो अच्छा। अभी तक पढ़ने में नहीं आया कि वो भी अक्षी हैं, अगर अक्षी हैं तो मैं गलत हूँ, पर मेरे दिल में वो वृक्ष संपूर्ण शोभा सहित आते हैं। नहीं दीदी, आप गलत नहीं हो सकते, नहीं नहीं, मतलब हो सकते हैं, देखो नहीं पल होते पल आप। सीखते हैं अपन, सब एक साथ सीख रहे हैं, पल पल सीख रहे हैं।
दीदी तो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, सिर्फ मैं इसलिए पूछ रही हूँ नहीं नहीं आप। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, क्योंकि अच्छी बात है ना, अपन इसके ऊपर अब थोड़ा सा और करेंगे। अगर उसको एक एक ऐसे लाइन को लगता है दिया। कि अगर थंब अक्सी है तो फिर वृक्ष भी अक्सी हो तो सकते हैं, क्योंकि 3-3 मंदिर के इंटरवल पे जैसे ये नूर तीन के तीन थंब मंदिर के आए थे। इंटरवल पे आए हैं, क्योंकि थंब तो अक्षी बताए गए, हाँ लेकिन जी। प्रणाम वृक्ष जी बताए दीदी। गए। अब वृक्ष प्रणाम कैसे बताए गए वो देखना पड़ेगा, पता नहीं, मेरे दिल में तो पूरी शोभा दीदी। से ही बैठते दीदी हैं। प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो, जो आप बता रहे हो ना, हमने वही सीखा हुआ है शुरू से, क्योंकि जब डिफरेंस बताते हैं ना, यहाँ तक भी कह देते हैं कि 520 वृक्ष अधिक आए हैं नूरबाग में हम्म। फूलबाग के अपेक्षा। तो यही हम्म। वाले तो 520 आप जिनकी बात कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए 520 अधिक आए कंफ्यूजन हैं। नहीं होना चाहिए, जो आप कह रहे हो वही ठीक है। क्योंकि देखो, कुसुम दीदी की बात को मैं जो समझ रही हूँ, कुसुम दीदी गलत थी, दीदी बताएंगे। कुसुम दीदी को कन्फ्यूजन हो रही रॉन्स की, देखा जाए तो वो भी तो रॉन्स ही है ना। वो रॉन्स वैसी है जो नहर के चबूतरे की रॉन्स, रॉन्स तो हाँ, मतलब रॉन्स ही है रोज ना। ही है। हम्म। रॉन्स तो रॉन्स ही है ना। उसमें जब हम पिठौर पे ले लेते हैं, तो यहाँ पिठौर पे क्यों नहीं ले सकते? सिर्फ इतना है कि इसके, आपने अभी क्लियर कर दिया जो मुझे अभी क्लियर हुआ, कि इसके 3 दिशाओं में डालियां बढ़ जाएंगी, उधर नहीं बढ़ेंगी, इधर पेड़ के साथ पेड़ वाली बनेगी, नहर के चबूतरे के बना, नहर के हम्म। जल के ऊपर से जो आएगी, वो पानी के ऊपर भी, रॉस के ऊपर भी पूरी पूरी बनेगी। और नहीं, दाएं फिर भी बाएं अपन दोनों इसको एक बार भी। देखेंगे। फिर भी इस शोभा को देखेंगे। हाँ अगर हाँ हरि देख ने लेंगे, अगर लेकिन डाला जो दिल में तो कुछ देने के जो लिए। हमने पहले सीखा हुआ है ना, वो यही है जो आप बता हम्म। रहे हो। और मुझे लगता है रॉस तो रॉस ही है ना, ये नहर की रॉस होगी, वो वैसे रॉस है हम्म। ना। बाकी ठीक है दीदी, आप देख लेना वैसे। हाँ, एक प्रणाम बार दीदी। अपन देख लेंगे इसको। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। सर। प्रणाम जी। हाँ जी, जय सर। प्रणाम दीदी। दीदी कल का तो क्लियर हो गया, जो क्वेश्चंस थे वो भी सबूत में पूरे क्लियर हो गए। हम्म। और आप पश्चिम की चौगान का आपने दिखाया था, तो वो एक एक हाथ में अलग अलग रंगों की रेती की शोभा है क्या नहीं दीदी नहीं, वहां? ऐसा नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि वहां पर बेशुमार रंगों की रेती के चौक बने हैं। ये देखो, महाराज जी ने नक्शे में भी कितना प्यारा दे दिया, हाथ के बने नक्शे में। हाँ हाँ। ये रेती की उसको चौक है, मतलब है एकल रेती बिछी है, लेकिन उसके ऊपर इतनी झलकार है कि वो कई रंगों में दिख रही है। अच्छा, रेती की ठीक है। चौक बन गए। ठीक। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका। प्रणाम जी। मेरे को पूछना था कि जब हम नूरबाग में नीचे जाएंगे ना, फूलबाग से, तो वो हम्म। जो सीढ़ियां आपने बताई हैं कि 2 मंदिर में जाए से जाना है, तो सिर्फ 2 ही मंदिर में से जाएंगे या बाकी? हाँ। क्योंकि नीचे आपने बोला है कि 10 तरह के 10 हाँ, सीढ़ियां दिखेंगी हमको न। उन 10 के सामने जो दो मंदिर, 10 के सामने जो दो मंदिर है, जैसे ये देखो, आप नीचे हो नूरबाग में, और धाम की दीवार की तरफ नजर कर रहे हो, तो ये अपने को सीढ़ियां नजर आ रही हैं 10। तो ये जब 10 सीढ़ियां हम चढ़ के पहुंचेंगे धाम के मंदिरों में, तो उसके दाएं बाएं के दो मंदिर, तो उसका एक सीढ़ी का वर्णन हुआ तो दो मंदिर का वर्णन हुआ। तो ऐसे अपने पास 10 सीढ़ियां हैं, तो 20 मंदिर से अपन सीढ़ियां उतर सकते हैं। ये देखो, ये मंदिर, जैसे ये सीढ़ी इस मंदिर में लग रही है, तो इस मंदिर से भी उतर सकते हैं, इस मंदिर से भी उतर सकते हैं। तो एक सीढ़ी का वर्णन हुआ, तो इसलिए दाएं बाएं के दो मंदिर का वर्णन हुआ, तो ऐसी 10 सीढ़ियों में दो दो मंदिर है। मतलब अपने जो पीछे अच्छा, तो कई 1470 मंदिरों से मंदिर उतर है ना। सकते हैं ना? हाँ जी। हाँ हाँ। क्या कह रहे कई हैं? मंदिरों से उतर सकते हैं ना? 20 मंदिरों से। हाँ ठीक है, ठीक। 20 मतलब 10 सीढ़ियां है ना, तो एक एक सीढ़ी हम्म। दो मंदिर को ले रही है। ये देखो, एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, ये एक सीढ़ी है, ये दो मंदिर को ले रही है ना। तो ऐसे अपनी 10 सीढ़ियां हैं, तो दो मंदिर, यानी 20 मंदिरों से सीढ़ी उतरने की शोभा है। हुई क्लियर मोनिका जी? हाँ जी, ठीक है। हाँ हो जी। गया क्लियर जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम ये जी। मेरे को वृक्षों का एक तो 520 अंदरली साइड आए हैं बाग में, और बाहरली साइड जो उनसे 520 वृक्ष 3-3 मंदिर की दूरी पर कह रहे हो, ये किस हिसाब से आई है? 1500 मंदिर की दीवार है। ये देखो, इधर से देखो, ये जो अपने पास 10 बगीचे हैं, हाँ जी। 10 बगीचों में एक लाइन में चार चार बगीचे हैं। हाँ जी। 4 बगीचों में 13 को 4 से करोगे तो इस लाइन में 52 वृक्ष है एक बगीचे में।
तो ऐसे 10 बगीचों में 520 वृक्ष हो गए। तो यहाँ पर एक तरफ 500 वृक्ष, इधर भी 520 और इधर भी 520। तो फूल बाग के तो 3 तरफ आए हैं, लेकिन हाँ जी। नूर बाग के चौथी तरफ भी 520 वृक्ष आए। हाँ जी, समझ लीजिए। हाँ जी, ये रखो। ठीक है जी, प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी। हाँ, स्पेस की बात है ना, जो 3 मंदिर का स्पेस है ना, तो उसमें वृक्ष तो ठीक ही लग रहा है। मेरे को भी यही भाव आ रहा है कि स्पेस में ही वृक्ष आए हैं। मैं आपको बता, अपने मन से सोच रही हूँ कि ये स्पेस तो बना ही हुआ है 3 मंदिर के बीच में, तो वृक्ष तो आएंगे आएंगे। मैं इस बात के लिए कह रही थी। अच्छा, हाँ, अपन इस पे हाँ शऊर करेंगे, अभी पढ़ हाँ लेंगे बिल्कुल में। हाँ, मतलब मेरे हाँ। मन में यही बात आ रही है कि हम्म। जब स्पेस है 3 मंदिर का, तो वृक्ष तो उसी में ही आएंगे ना, बताइए, हाँ जी, है नहीं? वो अभी कर लेंगे शऊर, अभी हाँ पढ़ेंगे हाँ, किताब। अभी हाँ, अभी आप इस बात पे जरा और विचार कर कर लेंगे। लीजिए। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, कृष्णा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक बार दीदी वो थम्बों का और समझा दो इसमें मेरे को, नूर के थम्बों का नूर के थंब नीचे। की गिनती। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक सेकेंड। नूर के थंब, ये देखो कि जो अपने पास अपन ने देखा था, एक नहर से दूसरी नहर 147 मंदिर के अंतर पे आई है ना, हाँ जी, 147 मंदिर के अंतर पे आई है। एक बार कहीं हाँ से जी, हाँ जी। ये, हाँ जी, तो 147 मंदिर के अंतर पर आई है, तो ये अपना चौक हो गया 147 मंदिर का। तो हम्म। 147 में 148 नूर के थंब, और 2 थंब अच्छा। ये जो अपनी 75 हाथ की नहर आई है इसके ऊपर हो गए। हम्म। तो 148 को 10 से करोगे तो 1480 आ गए। 11 नहरी आई है तो 11 दूनी 22 करोगे, 22 ही आ गए। एक इधर आ गया इस तरफ, एक इधर की तरफ बाहर आ गया। तो 1000, मतलब अपने पास 1480 प्लस 20, 22, 1502 प्लस 2, 1504 एक तरफ हुए, 1504 इस तरफ हुए, तो एक नहर के चबूतरे के हो गए 3008। अब अपने पास 11 आड़ी नहरें हैं, 11 खड़ी नहरें हैं, तो सबको मिलाएंगे तो हो जाएंगे 66,176। ठीक है दीदी। ये देखो, ये मतलब 147, तो इसमें 148 लेना है, तो 10 बगीचों के 1480, 2 नहरों के तो 11 नहरें 22 ही हो गई, और ये दाएं बाएं। तो ऐसे ये एक तरफ का हुआ, ऐसे नहर के दूसरी तरफ तो 3008 दोनों के, और उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, है ना। ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी, दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैंने कहा इसको सीधे तरीके से नहीं हम कर सकते, ऐसे जैसे आपने कल बताया था कि हाँ, 150 का वो भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने में क्या होता है, नहर की शोभा भी बैठ रही है दिल में, कि नहर के दोनों तरफ, जो 75 हाथ की नहर पे हम चल रहे हैं, तो उसके दोनों तरफ भी नूर के थंब आए हैं। नहर के दोनों तरफ भी नूर के थंब आए हैं, है ना। और वैसे अगर करते हैं तो देखो, एक बगीचे में 600, तो अपने पास 100 बगीचे हैं हर दिशा में, मतलब अपना ये बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा मानते हैं, तो हर दिशा से 150 ले लो, तो 600 एक बगीचे में। ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं तो 60,000 ये, और हर दिशा से 1500 1500, तो 66,000 का हिसाब हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, निशा जी। प्रणाम जी। ये जो 11 दूनी 22 नहरें की हैं, तो क्रॉसिंग पे तो दोनों तरफ से ऐड हो जाएंगे फिर वो, मतलब एक तरफ से हमने ले लिए, मान लिया 3000 जो बैठे हैं, हाँ हाँ, एक बार 3000 निकालते हैं, वो भी भर बैठे, निकालते हैं, एक बार निकालते हो, तो नक्शा निकाल। उधर जब क्रॉसिंग करेंगे तो उस बच्चे के ऊपर तो दोनों तरफ से पेड़ ऐड हो जाएंगे फिर वही। देखते हैं, एक बार निकाल दे। नहीं, दोनों तरफ से। जो खड़ी नहरें, आड़ी नहरें लेंगे, तो वो हाँ, थंब तो ये है, वो तो देखो, काउंटिंग उधर भी होगी उधर भी होगी। ये देखो, जैसे अपन यहां से गिन रहे हैं, ये वाला, है ना। एक बार निशान लगा के हाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई नहर के दोनों तरफ। अब इधर से हाँ जब आ रहे हैं तो इधर आ गई, काट नहीं रही। ये देखो, जब बता अपन यूं खड़ी ले रहे हैं तो यहाँ पर, और यूं आड़ी ले रहे हैं तो यहाँ पर, काट नहीं रही, अच्छा अच्छा, है ना। ठीक क्योंकि अपन इधर ठीक। बीच में नहीं लेना, अपने को हाँ इधर इस साइड से लेना है, इस लाइन से लेना है।
यहाँ पे आएंगे ना, अपने को इस लाइन से लेना है। नूर के थंब नहर के बड़े बगीचे के दोनों तरफ आएंगे ना, तो इस तरफ से जब लेते हैं तो कटेगा नहीं, है ना। ठीक। हम्म, प्रणाम। प्रणाम जी। एक बार वो वृक्षों वाला देख लेते हैं, एक बार अभी दिल में अटक रहा है तो उसको क्लियर करके आगे बढ़े। यहाँ तो लिखा हुआ है फील पायों के लिए तो कि धाम की पिठोर में 1504 फील पाए अक्षी आए हैं। पुल समूह बयान, हाँ ये देखिए बस इतना सा वर्णन आया है शायद वृक्षों का कि नूरबाग के एक बड़े बगीचे में 16 चौक आए हैं जिसमें 13 वृक्षों की 13 हरियाई हैं, तो कुल 169 वृक्ष हुए। तो 16 की 16 चौकों के हो गए अपने 2704 एक बड़े बगीचे में, 100 बगीचे के हो गए 270 400, बाहरी किनारे के एक दिशा में 520 आए, तब संपूर्ण वृक्ष 24 इतने हो गए 2,72,480। तो यहाँ पे वर्णन नहीं आया कि अक्षी आए हैं। तो ठीक है सुंदर सा जी, अपन दिल में जैसे चितवन बैठती है, क्योंकि मेन तो चितवन में जाना है, तो धनी जैसे शोभा बिठाते हैं वैसे रख लेते हैं, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन ले में आगे अब क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ जी सुनीता दी, आप कुछ कह रहे हो। दीदी ये जो नूर के थंबों की आप काउंटिंग बता रहे हो, जो इजी वाली बता रहे हो वो 66,000 बता रहे हो, है ना। हम्म, और जो दूसरी विधि बता रहे हो वो 66,167। 176। 76, तो वो 176 कौन से बढ़े, मतलब दूसरी विधि में बढ़ गए 176। नहीं, उसमें जो एक विधि में बिल्कुल मोटा हिसाब सिंपल बता दिया और उसमें पूरा एक एक बता दिया कि कैसे हैं, बढ़ नहीं गए, उसमें बिल्कुल एक आसान तरीका बता दिया। और इवन जवाहरदास राजी भी बाकी जगह जब वर्णन कर रहे हैं तो 66,000 ही ले रहे हैं मोटे रूप में। हाँ जी। लेकिन अगर बहुत बारीकी से हम देखते हैं तो एक शोभा अच्छे से क्लियर होती हुई, एक बार इसलिए समझना जरूरी है, फिर उसके बाद कितने हैं वो याद नहीं रखे, फिर 66,000 भी याद रखेंगे तो चलेगा कि ये 147 का बगीचा है तो इसमें 148 आने ही है, यानी इस बगीचे के दोनों कोनों तक ये अपने वृक्ष आ रहे हैं, मतलब नूर के थंब आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ नहर पड़ती है तो नहर के भी दोनों कोनों पर आ रहे हैं। अभी तक अपन इजी गिनती में क्या कर रहे थे, बस अंदर का गिन लिया, इधर से भी हमने अंदर का गिन लिया, तो ये नहरें तो स्किप हो रही थी ना, नहरें तो स्किप हो रही थी ना अपनी। ये तो 66,000 में ये नहरों वाले थंब नहीं हो रहे काउंट क्या। नहीं, 66,000 में नहरों वाले कहाँ हो पा रहे थे, देखो अच्छे से, मतलब अगर हो भी रहे थे तो वो शोभा अपन तो मोटे रूप से इसी को मान के चल रहे हैं कि ये 150 मंदिर का बगीचा है, तो हम यहीं से ले रहे हैं उसको 150, है ना, हर दिशा से यहीं से ले रहे हैं उसको। तो एक मोटा हिसाब 66,000 बता दिया जाता है, लेकिन अगर अपन अच्छे से गिनती करते हैं तो जैसे ये वाला नक्शा देखें, ये देखिए, तो वो शोभा अच्छे से बैठती हुई कि जब हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ, तो उन दोनों तरफ में मैं निशान लगा के दिखाती हूँ कि यहां से एक तो ये बाहरी किनारे पे है ही है, फिर एक मंदिर की दूरी पर नहर के दोनों तरफ, तो ये दोनों जो थंब है ये 75 हाथ की दूरी पे ही आ गए, ये वाला पिलर और ये वाला नूर का थंब तो 75 हाथ में ही आ गया। फिर ये एक मंदिर की दूरी पे, अब सारे एक एक मंदिर की दूरी पे चल गए, लेकिन जैसे ही नहर पे आते हैं तो वो 75 हाथ की दूरी पे आ गए। हाँ जी सिंह साहब। हाँ किरण जी, मैं यही अभी जो सुनीता जी ने पूछा ना, तो वही 147 मंदिर का जो है, हम्म 148 जो पेड़ आए ना, हम्म 148 पेड़, तो कोने पर आए ना वो पेड़ दोनों। 148 कौन से। सब कोनों में पेड़, ये जो एक चौक के अंदर जो पेड़ हाँ, हैं, तीन तीन मंदिर 148 थंब यहाँ के। भी आएंगे ना। हाँ हाँ, और पेड़ जो है उनके अंदर वो भी पेड़ कोनों अपनी पे आएंगे जगह ना, पे कोनों पे आएंगे, भी आएंगे पेड़ ना। 3 3 मंदिर के अंतर पे आएंगे। हाँ, तो जो चौक है, चौक के अंदर कोनों पे सब पे आएंगे, और कोनों सब पे वो कोनों भी पे। आ रहे हैं, तो वो धनी की तो जुगत कोनों पे होगी, जब हम, दोनों दोनों को जगह मिल रही होगी, हाँ बस वो धनी वाली की बात है। जुगत होगी, और उसी से अपने को ये कोने का भी मिल जाता है कि धनी की जुगत है कि जगह मिल रही है।
हम्म। क्योंकि दीदी एक नहीं जगह शोभा तो दूसरी काउंटिंग। शोभा को वो कम नहीं करती ना, भान नहीं करती ना। हाँ, भान नहीं करती ना। और फिर मतलब ये शोभा भी तो है ना कि जिस समय अपने को अभी नूर के थंब की शोभा देखनी है कोने पे, तो नूर का थंब नजर आ रहा है, लेकिन साथ के साथ अपने को वृक्ष भी नजर आ रहा है। अब वो धनी की जुगत है कि कैसे उन्होंने बनाया। दोनों चीजें ये हर जगह नहीं होगा। मुझे इसमें, हाँ मुझे ये था कि जो आड़ी नहर है, चौक के अंदर जब कोने पे भी वो वृक्ष आए उनको हमने गिन लिया, तो फिर हम्म। उधर खड़ी पे भी जो आएंगे वही वृक्ष जो उधर से भी गिने जाएंगे फिर चौक हाँ, के लेकिन अंदर, ये नहर अपन, वो चौक में। नहर का चबूतरा हुआ, अपन नहर कर रहे हैं अभी। ये देखो, अपन ये पूरा ड्रॉ हम्म। करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये तो अपने हो गए 147 वाले, 148 यहां तक आ हाँ गए। हाँ। इधर से भी हम्म। 148 आ गए। अब यहां से देखते हैं ऐसे। अब ये जो है इधर दो और आ गए ऐसे। अब ऐसे देखो, काउंटिंग तो लगता है मिसमैच होगी, क्योंकि जैसे अपन ने इधर वाले गिन लिए, चौक के इधर, ये कोने वाला तो दोनों तरफ जवाब देना चाहिए ना। हाँ वही, बस वही मैं कह रहा था, हाँ वही हाँ, वही तो चीज वो थी बस खाली सिर्फ कोने वाले काउंटिंग की। सिर्फ इसलिए कि अपने को शोभा समझ में आ जाए, क्योंकि अगर इस तरह से बस अपन मैं, काउंटिंग करेंगे तो नहीं बैठ पाएगी वो। हाँ हाँ जी। तो महाराज जी ठीक। अगर इतना करते अपने को तो शायद अपन भी कंफ्यूज हो जाते। तो अभी मोटे रूप से बता दिया, ऐसे गिनोगे ऐसे गिनोगे बराबर है। ठीक। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी क्वेश्चन लेते हैं, अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं। श्री रंग महल के नैऋत्य और वायव्य कोने तक जो 1500 मंदिर आए हैं, उनके सन्मुख क्या शोभा आई है? पूरी शोभा, नैऋत्य और वायव्य कोने के सन्मुख क्या क्या शोभा आई है? हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रंग महल के रंग महल के पश्चिम दिशा में ना, हम्म। नीचे नूरबाग आया है, फूलबाग की शोभा है। और नूरबाग के पश्चिम दिशा में अनवन की शोभा है, अनवन के पश्चिम दिशा में दूब दुलच्छी की शोभा है, और उसके भी पश्चिम दिशा में पश्चिम के चौगान की शोभा है। लेकिन ये जो आ रहा है ना कि जो 1500 मंदिर आए हैं, उसके सन्मुख क्या क्या आया? मीनू दी आप बताओगे? आपने प्रणाम सही दीदी। बताया, पर थोड़ी सी बारीकी रह रही है। उसके सामने नेहरू नेहरू का चबूतरा आएगा, और नहीं। तीन बड़ी हजार खड़ी नहरें आएंगी, और फूल बाग आएगा। फूल बाग के देखो, नीचे इसका ये जो क्वेश्चन का भाव है ना, 1500 मंदिर हम ले रहे हैं नैऋत्य कोने के चवज्जे से वायव्य कोने तक। अब उसमें 1470 मंदिर के सामने तो आ गया अपना फूल बाग, और 15-15 मंदिर दोनों तरफ के तरफ गए चवज्जों ने छह घेर बच्चों लिए, घेर में। लिए वो शोभा। तो मतलब फेर पर धनी अच्छे से शोभा करा रहे हैं कि जब हम 1500 मंदिर की बात कर रहे हैं बाहरी दीवार से, तो 1470 के सामने तो आया फूल बाग, और 15-15 मंदिर घेर लिए उन बच्चों ने, है ना। हाँ जी। तो अब धाम रोज से नूरबाग कितनी नीचे आया है? धाम रोज से नूरबाग कितना नीचे आया है? हाँ जी दीदी। धाम 103। धाम रोज से नूरबाग कितना नीचे आया है? दीदी तीन 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 ही तो नीचे आया, 3 हाथ। 3 कंफ्यूज हो हाथ रही। नीचे तो नूरबाग की छत आई। 100 हाथ एक मंदिर नीचे। अच्छा, नहीं 97। 97 भी नहीं कहेंगे, धाम रोज से कहेंगे ना नूरबाग। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वालों का वो है ट्विस्ट। धाम रोज से नूरबाग, यानी धाम रोज से हम अभी अपने सामने फूल बाग नहीं है, धाम रोज देखते हैं। ये अपने को सीढ़ियां उतरनी है, तो कितनी सीढ़ियां उतरते हो? 100 मंदिरों से एक। 2 हाथ नीचे। अच्छा। मतलब धाम के चबूतरे पे खड़े हैं, धाम रोज यानी धाम का चबूतरा, वहां से नूरबाग कितना नीचे है? वो तो एक भूमि है। हाँ, एक वो। अच्छा, सिंपल वाला पूछा उन्होंने। हाँ हाँ जी।
पश्चिम दिशा में बाहरी हार मंदिरों में झरोखा कितनी ऊंचाई पर आया है विजय दीदी? दीदी ये 3 हाथ ऊंचा आया ना? 3 हाथ ऊंचाई पे आया है। हाँ जी। फूल बाग की लंबाई चौड़ाई सुंदर सा जी। जी सर। प्रणाम दीदी। अगर बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी दीवार है उससे लेते हैं तो 1470 मंदिर में आया है, क्योंकि 15-15 मंदिर दोनों वायव्य और नैऋत्य कोण के चहबच्चे ने ले लिए हैं, और भीतरी हार मतलब बाहरी हार मंदिर की भीतर की जो दीवार है उससे लेते हैं तो 1500 मंदिर में पूरी उसकी शोभा आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, कितने आड़े खड़े नहर के चबूतरे आए हैं जिनके और उनके मध्य कितने चबूतरे बगीचे हुए? आड़े खड़े नहर के चबूतरे और उन चबूतरों के बीच में कितने बगीचे हुए? बबीता जी। प्रणाम जी। नाम जी दीदी। ये आधे खड़े 11-11 चबूतरे आई हैं। 11-11 और उनके मध्य बगीचे कितने हुए? उनमें 10-10 10-10 हुए 10 की बगीचे। 10 साल, 10 की 10 साल। हाँ जी, टोटल 100 बगीचे। 100 बगीचे हो गए। हाँ जी। प्रणाम जी। नाम जी। श्री रंग महल के नैऋत्य और वायव्य कोने से लगती खड़ी नहर कितनी लंबी चौड़ी आई है, और इनके मध्य बाकी नहर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? श्री रंग महल के नैऋत्य और वायव्य कोने से लगती खड़ी नहर कितनी लंबी चौड़ी आई है, और इसके बीच में जो 9 नहरें और लग रही हैं उनकी लंबाई कितनी है? खड़ी नहर का वर्णन है ये, फूलबाग की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो तो नृत्य और वायु कोने के साथ लगते हैं चबच्चे के साथ, वो तो 1500 मंदिर की 1500। लंबी है, हम्म। और जो बीच वाली है वो 3.25 मंदिर कम मंदिर है। कम है। हाँ जी, हो सकता है। धाम चबूतरे के साथ लगती पहली आड़ी नहर में कितने चबच्चे आए हैं, और उनमें कितने कितने फव्वारे उठते हैं उन सब चबच्चों से? हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 3000 बच्चे आए हैं, डूबे हुए 6 बच्चे हैं और 5-5 फव्वारे हैं। और याद करो टोटल कितने चबच्चे हैं? 3000 तो सही बताया, और भी याद करो। अभी वर्णन आया कि 2 नहरें पूरी आ रही। 3002 हो जाएंगे। 3002 हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि 2 आएंगे 75 हाथ की, हाँ जी। और उनसे भी 5 फव्वारे उठ रहे हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। एक बड़े नहर की चबूतरे की शोभा कैसे आई है? चित्रा। प्रणाम बेटा। प्रणाम जी आंटी। एक बड़े नहर के चबूतरे में 2.75 का साइज है, और जिसमें से 75 हाथ में आता है जल सेंटर में, और फिर आसपास जो एक एक मंदिर की रॉस है उसके भी 3-3 पार्ट्स कर लें अगर हम, 33-33-33, मतलब कि बीच में फुलवारी और आसपास नगन जड़ित रॉस। एक बड़े बगीचे को अपन देख रहे हैं, 2 सुंदर साथ से लूंगी पहले। एक बड़े बगीचे में हम देख रहे हैं तो चारों दिशाओं में और चारों कोनों में क्या शोभा है? कृष्णा दीदी। सीढ़ियों की शोभा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी चारों दिशाओं में और बीच में सीढ़ियों की शोभा है, और सीढ़ियों के बीच में मतलब वो भी जो बीच वाली सीढ़ियां उसके बीच में पेड़ भी निकला हुआ है। और उससे आगे देखते हो दिशाओं तो क्या नजर आता है चारों दिशाओं में? चारों दिशाओं में आगे देखते हैं तो उसमें वृक्ष की शोभा आई है ना, वृक्ष की। वृक्ष के बाद भी वो एक तो वृक्ष की। बिल्कुल लगते साथ बता दी। उसके आगे क्या आती है? रोज के आगे शोभा? रोज के आगे आएगी नहर की शोभा। नहर। चारों दिशाओं में नहर, चारों कोनों में 6 बच्चे। हाँ, और फिर आगे चारों की कोने में शोभा भी चार। आपने बताई दी कि चारों दिशाओं से, चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। अब एक बगीचे के अंदर कितनी आड़ी खड़ी नहरें और कितने बगीचे और कितने वृक्ष? एक बगीचे के अंदर 3 आड़ी 3 खड़ी नहरें आएंगी, जिससे 16 बगीचे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दीदी? हाँ, इसी का ही ले लो। एक बड़े बगीचे में कितने आड़े खड़े नहर के चबूतरे आए हैं और कितने चबच्चे हुए?
उसमें जो बीच में आएंगे वो तो 9 चाय बच्चे आएंगे, और चारों कॉर्नर पे भी चारों आएंगे, बड़ी कॉर्नर पे भी चार, चार बड़े वो हो जाएंगे चाय बच्चे। चार चाय बच्चे। हाँ जी। 16 बगीचे में से एक बगीचे की शोभा और वहां पे सीढ़ियों की शोभा। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 आ रहे हैं, और सीढ़ियों चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हैं, और चारों कोनों से भी, चारों कोनों से सीढ़ियां उतरती चारों कोनों से होती है। हाँ जी। अब फिर से क्वेश्चन शायद हो चुका है, लेकिन दानी ने सामने दे दिया तो अपन रिपीट करते हैं। फूलबाग के सन्मुख बाहरी हाट मंदिर कितने आते हैं? फूलबाग के सन्मुख बाहरी हाट मंदिर कितने आते हैं? हाँ जी वर्षा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी भीतरी हाट से लगाते हैं हिसाब तो 1500 बैठते हैं मंदिर, और बाहर की तरफ से बैठते हैं 1470 मंदिर की जगह बैठते 1470 मंदिर। हाँ जी बहुत सुंदर। हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी धाम की रोज पर हैं, पश्चिम दिशा में हैं। धाम रोज को पार करते ही हमारा अगला कदम कहाँ पर होगा? कृष्णा दीदी। दीदी नहर की रोज पे होगा हमारा अगला कदम। नहर की रोज पर होगा। हाँ जी। हाँ जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो आड़ी खड़ी अपनी नहर के चबूतरे आए हैं बड़े, उनको काटने से 6 बच्चे होते हैं, तो उन 6 बच्चों को भी घेर कर फुलवाड़ी की रोस आई है या नहीं आई? हाँ जी दीदी। आशी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी आई है। आई है ना? हाँ जी। रोस आएगी, रोस के साथ ही फुलवाड़ी। पूरी फुलवाड़ी घेर कर आती है। हाँ जी आएगी चारों तरफ। धाम रोज के सन्मुख, हम धाम रोज पे हैं, सामने 10 बगीचे देख रहे हैं, तो धाम के सन्मुख पहली आड़ी नहर में कितने पुल आए हैं? ऐसे तो पुल बहुत होंगे, लेकिन जिन पुलों का वर्णन दे दिया वो कितने आए? 10। 10। हाँ जी। और इन पुलों से ही चल के हम उन दो दो मंदिरों में भी पहुंचे थे। वृक्षों की दूरी संपूर्ण फूलबाग में। अनु दीदी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। वृक्षों की दूरी जो छोटे बगीचे आए हैं उनमें तो 3-3 मंदिर की दूरी पे हैं। जो बीच में नहरें आई हैं उन पर मंदिर मंदिर की दूरी पर है। जैसे पौन मंदिर की दूरी पर भी है, मैं नहर के पास हाँ जी। किनारों, नहर के दोनों किनारों पर आएगा तो वो पौन मंदिर की दूरी पौने। है। और जो पौने 3। रोस आएगा वो एक एक मंदिर की दूरी आ जाएगी। देखो एक तो 3 मंदिर की दूरी हो ही गई। छोटी हाँ नहर जी चबूतरा एक मंदिर गए तो एक मंदिर हो गया, और बड़ी नहर का चबूतरा 2.25 तो 2.25 हो गया, हाँ जी। है ना? लेकिन अगर यही अपन देखते हैं ना उसका नूर के थंबों का देखें, तो नूर के थंब मोटे रूप से सब एक एक मंदिर की दूरी पे आए हैं, लेकिन नहर के दाएं बाएं वो 75 हाथ में ही आ गए। नूर के थंबों का अपन अगर देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन जब वृक्षों की बात करते हैं, तो एक बार नक्शा निकाल लूं। वृक्षों की जब बात करते हैं ना, वो तो नहर की चबूतरों के दोनों तरफ ही आए हैं। ऐसे नूर के थंब भी मोटे रूप से अपन यही कहते हैं कि नहर की चबूतरे के दोनों तरफ, लेकिन ये नहर के दोनों तरफ भी आए हैं, है ना? ये देखो कहाँ से बाकी जो करें। थंब आए हैं वो 2.25 मंदिर की दूरी है। ये देखो अपन यहाँ से देखें, जब अपन नूर के मंदिर की थंब दूरी की बात करते हैं ना, नूर के थंब की बात करते हैं, तो मोटे रूप से अपन कह देते हैं एक मंदिर की दूरी पे। जब भी वर्णन होता है ये कहते हैं एक एक मंदिर की दूरी पे, लेकिन ये देखो इस नहर के दाएं बाएं वो 75 हाथ की ही दूरी पे है। लेकिन जब हाँ वृक्ष की बात कर रहे हैं नहर के दोनों तरफ, तो नहर के दोनों तरफ ये वृक्ष यहाँ पे 2.25 मंदिर के अंतर पर, जो छोटी नहरें आ गई उनमें एक मंदिर के अंतर पर, और बाकी वृक्ष 13 की 13 हारे वो 3 मंदिर की दूरी पर, तो 3 तरह के हो गए ना, है तो ना? दीदी नूरबाग के जो थंब आए हैं वो 2.25 मंदिर की दूरी भी तो आएगी ना, जब दोनों किनारों पे आएंगे तो।
जैसे ये एक बगीचे दूसरे बगीचे में। मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे ये तो हम मान के चले कि ये अपने 148 वाले थंब है नूर के, यहां तक आ गए 148, और हाँ इधर से जी, ये भी 148 आ गए। लेकिन हाँ जी। यहाँ पे ये फिर दो बीच में और आ गए। लेकिन जब हम्म। अपन वृक्षों की बात करते हैं, जब अपन यहीं पर वृक्षों की बात करते हैं, तो वृक्ष इधर आएंगे और इधर आएंगे, बीच में नहीं आ रहे वृक्ष। अच्छा, वृक्ष नहीं आएंगे, ठीक। बीच में वृक्ष नहीं आएंगे। तो बीच में थंब आएंगे, जो नहरों के पास इधर में। इधर इधर नहीं आएंगे, सिर्फ इस तरफ। इधर नहीं आएंगे ना? इधर नहीं, इधर इस ही वो तरफ पूरी नहीं, इधर सब में नहीं आएंगे। पौने 3 मंदिर की दूरी होगी ना यहाँ से, तो थंबों हाँ, की भी। यहाँ से ये देखो, हाँ, बीच में से यहाँ लो पे ना, आए, यहाँ बगीचे पे या। आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आए। हाँ जी। तो अभी ना सुनीता दी, वहां पे अपना थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पे 3 मंदिर की ही मेहराब पड़ रही है, यहाँ पे इस बीच में नहीं आया। सुनीता दी, आप अनम्यूट हो सकते हो, को होस्ट हो। हाँ जी दीदी, हाँ जी। है ना, यहाँ पे अपन अभी जो शोर कर रहे थे थोड़ा गलत हो गया। ये देखो, पूरी नहरों के दाएं बाएं नहीं आए, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग में आया, इधर भी स्टार्टिंग में आया। मतलब एक नहर का बॉर्डर सा बनता हुआ। अच्छा, बीच में नहीं आए दीदी? बीच में नहीं आए ना, यही यही आए हैं। वही पौने 3 मंदिर की दूरी भी होगी, हाँ, पौने मंदिर की दूरी भी होगी, सिर्फ और मंदिर। यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये जो नूर के थंब है, इधर भी आए, इधर भी आए, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ तो 4 हो गए, है ना। जैसे ये आड़ी नहर चल रही है, इसके साथ साथ तो 4 हो गए। ये देखो, यहाँ तक तो 4 हो गए। अब इधर से भी 4 हो गए। लेकिन बीच में तो पूरे 3 मंदिर की दूरी पे ही आ रहे हैं, पौने 3 मंदिर की दूरी पे नूर के थंब, है ना। लेकिन वृक्ष यहाँ पर नहीं आएंगे, वृक्ष बराबर पौने 3 मंदिर की दूरी पे ही आ रहे हैं। जब अपन वृक्ष की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। वृक्ष बराबर इस दूरी पे ही आ रहे हैं, वृक्ष यहाँ नहीं आएंगे। वृक्ष पौने 3 मंदिर और 3 मंदिर की दूरी पे आएंगे। हाँ, पौने 3 3, या फिर जो एक मंदिर की नहर की चबूतरा आ रही है उसमें एक मंदिर की दूरी पे। एक ना, हाँ, बीच में जो नहर आ रही है, हाँ, जो बड़ा बगीचा कटा जा रहा है ना, हाँ, 16 यहाँ पे एक मंदिर की दूरी पे, वहां पे आएगा, ठीक है। वहां पे एक मंदिर की दूरी पे, है ना। तो ये शोभापन एक बार वापस से शोर करते हैं। ये शोभा देखो, थोड़ा सा बना के देखते हैं यहाँ पर। ये तो हो गए अपने 148 वाले, ये भी हो गए 148 वाले, इधर भी ले ले में। लेकिन यहाँ पे इधर दो, इधर दो, इधर, मतलब थोड़ा सा गलत हो गया। वो साइड वाले में डालना था आपने। इधर डालना था, है ना। और इधर, और यहाँ पे, इधर नीचे वाले में यहाँ रह पे, गया। और यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इधर की तरफ जो अपने चबच्चे हैं, चबच्चों के ऊपर बड़ा ही सुंदर समा है नूर के जब थंबों का। उसको पूरा घेर कर आए हैं। पूरे घेर के, हर पार्ट को घेर के आए हैं चबच्चे के। चबच्चा नहीं बोल सकते, हम चौक बोल सकते हैं। जो चौक आ रहा है जो बीच में, चबच्चे का चौक हो गया ना, चौक को पूरा घेर कर आए। दीदी ये चबच्चे, तो नूरबाग की शोभा हुई ना, नूरबाग की। नूरबाग की, हाँ, नूरबाग, नूरबाग की। क्योंकि अभी वो वर्णन कर रहे थे ना वृक्षों का, साथ में नूर के थंबों का भी, नूरबाग की शोभा। जैसे सिर्फ अपन इसके चबच्चे बच्चे की पे, शोभा अगर नहीं। इसके बच्चे पे हम बैठेंगे, जैसे बैठक होगी, तो ऊपर पूरे नूर के थंब। ये देखो, हर तरफ, हर पार्ट्स में नूर के थंब। मतलब कि दूरी पौना मंदिर, मंदिर पौना मंदिर, इतनी ही है बस सारी। तो नूर के थंब गहराई से करे तो ये शोभा दिल में बैठी ना, कि यहाँ पे कितनी प्यारी शोभा होगी। हाँ और जी साथ दीदी। साथ वृक्ष भी आ रहे हैं, वृक्ष भी तो आ रहे हैं यहाँ से। ये देखो, एक वृक्ष यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। वृक्षों की बड़ी मेहराब आएगी, उनके तले छोटी मेहराबें आएंगी थोड़ी।
खम्बों की। बहुत प्यारी शोभा है, एक एक जगह खड़े होना है अभी तो। और ये सुंदर साथ की सेवा भी प्यारी है कि वो एक जगह खड़ा कराते हैं हमको। हाँ जी, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने क्वेश्चन। बहुत प्यारे बने हैं। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, फूल बाग के छज्जे पर आना है तो हमें क्या सीढ़ियां उतरनी होगी, हाँ या ना? हाँ जी, विजय दीदी। दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप। हाँ जी, सीढ़ी सीढ़ी, आवाज नहीं आई आपकी। 3 सीढ़ी नीचे उतरनी हाँ होगी जी, दीदी। 3 सीढ़ी नीचे उतरना है आपने को। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ जी, छज्जा और बगीचा एक लेवल पर है, ये बात सही है या गलत? छज्जा और बगीचा एक लेवल पे है, ये बात सही है या गलत? शांति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी नहर के चबूतरे से ना 3 सीढ़ी उतरते हैं नीचे, बगीचा और वो छज्जा तो बराबर ही आएंगे ना हाँ दीदी। जी, बराबर आएंगे। शांति दी ने पूरा विस्तार भी कर दिया कि हम नहर के चबूतरे पे हैं, छज्जे पे उतरे तो 3 सीढ़ी, बगीचे में उतरे तो 3 सीढ़ी, तो इट में छज्जा और बगीचा एक ही लेवल पे है। हाँ जी प्रणाम दीदी, जी बहुत दीदी। सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, नूरबाग की शोभा किन स्थान पर आई है? मीनू दीदी। वही नैऋत्य और वायव्य कोण के बीच में जो फूल बाग आया उसके नीचे नीचे आई है। हाँ जी, निर्वाण की शोभा आई है। हाँ दीदी एक जी, बात और बोलूं, हाँ जी, जो अभी हम कर रहे थे कि थंबों और वृक्षों की, तो वृक्ष जो है बगीचे के अंदर, और अगर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितने भी हमारे फील्ड आए हैं नूर बाग के, वो रोसों पे आए हैं। वो रोसों पे आए हैं। हाँ जी, और जो वृक्ष है वो बगीचे में अंदर नीचे। जो अभी आप शोभा करा रहे थे ना, उससे थोड़ा सा दिमाग में ये बात आई थी मेरे। एक मिनट देखते हैं। चबूतरों के बाहरी किनार पर मंदिर के अंतर पर फील पाए आए हैं और बाहरी किनार पर ही वृक्ष आए हैं, तो धनी अपने आप जगह बनाएंगे, टेंशन ही ना लो। नहीं, टेंशन तो नहीं ले रहे। बाहरी किनार पे मतलब जैसे चबूतरे से लगते हुए वृक्ष होते हैं और चबूतरों से लगते हुए ही फील पाए आए। फील पाए। नाम प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। अपने अभी क्वेश्चन हुए हैं यहाँ तक हुए हैं अपने क्वेश्चन अभी, है ना? ये नूरबाग का पहले क्वेश्चन तक। हाँ जी, हाँ, सेकंड सेट शुरू करना है। सेकंड से कल शुरू करते हैं।